हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। फिर आपका एक बार तहे दिल से स्वागत आपके अपने YouTube परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, आज का जो विषय है वो कल वाला ही विषय है, लेकिन उसमें कहाँ गलती हो गई और किस वजह से उस वीडियो को हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। और आज उस विषय पे फिर आपको तहे दिल से जानकारी, तो हमने सोचा कि उस वीडियो को डिलीट ना करें और आपको इसके बारे में फिर वीडियो बना के दिया जाए। एक तो वो था, दूसरा दोस्तों इस पर कमेंट आया था हमारे ही सब्सक्राइबर दोस्त का, जो थन जो हैं इसके छोटे बड़े वो हैं, इस समस्या का भी आज हम समाधान बताएंगे। वो है एक नेक्स्ट वीडियो। और पहले वीडियो में जो हम बता रहे हैं वो रेबीज के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। बकरी फार्म पे आप 3 चीज़ों का विशेष ध्यान दे लें। 3 बीमारी बड़ी खतरनाक हैं और ये जाने में अनजाने में आपसे होती है। एक बीमारी अलग तरह की होती है, लेकिन ये जाने में और अनजाने में हो जाए वो बीमारी अलग तरह की। पहली बीमारी का मैं जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, ब्रुसेला। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर इस बीमारी से कोई मनुष्य भी संपर्क में आ जाए तो उस इंसान का, उस मानव का जीवन नरक में बन जाता है, पहला। दूसरी, टिटनेस एक ऐसी बीमारी है, कहीं भी हम वैक्सीनेशन नहीं करते हैं तो ये भी एक इलाज बीमारी है टिटनेस होने के बाद, जिसमें जानवर को मरना ही पड़ेगा। ब्रुसेला के अंदर हमें जानवर को मारना ही पड़ेगा और उसको खड्डे के अंदर कम से कम 10 से 12 फीट खड्डे के अंदर दबाना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसके वायरस ख़त्म होते हैं, वरना बहुत डेंजरस मामला है दोस्तों। 2 चीज़ें। तीसरी दोस्तों, रेबीज। ये भी एक लाइलाज बीमारी है। जो भी इसके संपर्क में आ गया उस इंसान का जीवन नरक, ये चीज़। तो अभी बारिश का जो मौसम है दोस्तों, उस पर आपको ध्यान देना है कि हम अपने जो जानवर हैं उनको आवारा कुत्तों से, पागल कुत्तों से कैसे बचाएं। ये जो बकरी देख रहे हैं दोस्तों, ये बकरी मैंने अपने ही किसान दोस्त से ली थी जब हम एक घूमने गए थे किसी फील्ड पे, और इसको मेरे ही अजीज आरिफ भाई ने लिया था। और इस बकरी को जो हमने नाम दिया है दोस्तों वो है नजमा। और ये पिछले करीबन 8 महीने से हमारे पास है। ये पिछले करीबन 8 महीने से दोस्तों हमारे पास है। तो ये देखना था दोस्तों, जब ली थी किसान के पास ये थी, एक घटना घटी, इसको कुत्ते ने पकड़ लिया। वो ग्रेजिंग कर रहा था, इस बकरी को चरा रहा था और इसका हाल बेहाल हो गया था। लग नहीं रहा था कि ये बचेगी। हम उसी दौर से उस टाइम खड़े थे और योग से हम वहीं पर थे, तो हमने इसको खरीद लिया, मेरे ही अजीज दोस्त आरिफ भाई ने। लेकिन आरिफ भाई की ये मानवता देखिए। एक वो व्यापारी है, कटिंग का काम करता है, तो उसने कहा कि चावला सर, इस बकरी को काट तो नहीं सकते अपन, क्योंकि इसका काटा हुआ मीट अगर मनुष्य भी खाएगा, कोई आदमी खाएगा, तो उसको भी भारी नुकसान होगा। ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है आरिफ भाई का, जो इतनी बात सोच गए। लेकिन फिर हमारे दिल में आया क्यों न इस पर प्रयास किया जाए, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हमने इसका पूरा रेबीज का वैक्सीनेशन, पूरा शेड्यूल, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा रेबीज का, कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, पूरे एंटीबायोटिक से इसका इलाज और पूरा सब कुछ हमने इसके बारे में इलाज किया। तब कहीं जाके ये 8 महीने बाद दोस्तों अपनी इस कंडीशन पे आई। और आज ये देखिए, एक बहुत ही अच्छी और क्वालिटी वाली बकरी आपके सामने बन पाई। और दोस्तों, जब ये ऐसी बन पाई तो एक घटना ऐसे ही एक मेरे किसान दोस्त के साथ हुआ, तो जिसको मैंने आपको कल बताया था, लेकिन एक वीडियो में गलती से कहीं म्यूजिक जो है इंक्रीज हो गया और वो कई लोगों को जो बातें हम बताना चाहते थे, क्या उस मेरे महिला मित्र किसान के साथ हुआ, एक ऐसी घटना जो उसके साथ घटी जिससे मन विचलित हो जाता है, आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, ठीक है, उसको हम शब्दों में बयान ही कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ें थी दोस्तों, वो हमें आप तक पहुंचानी थी और बतानी थी। तो मेरे एक महिला मित्र किसान है जो जयपुर में रहते हैं और पशुपालन का शौक़ रखते हैं। नाम है उनका
अवनी जी महिला मित्र हैं मेरे, किसान हैं, बहुत अच्छा पशुपालन का शौक रखते हैं और एक वो जिम ट्रेनर भी हैं दोस्तों। जिम ट्रेनर के साथ साथ वो पशुपालन करते हैं, एनिमल्स लवर हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है उनकी। और उनका बहुत बड़ा बिजी शेड्यूल है। जयपुर जैसे वो शहर में रहते हैं, राजस्थान की राजधानी जो हमारी जयपुर, और उसमें से अपने बिजी शेड्यूल में से वो पशुओं के लिए निकालती है। लड़कियों को वो जिम की हेल्थ की ट्रेनिंग देती है। और जब उनके साथ ये घटना घटी तो मेरा दिल कह उठा कि क्यों ना इस बात का जिक्र वीडियो के माध्यम से किया जाए, उनकी बात आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ये मेरा एक प्रयास था, कोशिश, एक भरसक प्रयास के तहत। तो उनके साथ जो घटना घटी दोस्तों वो ये थी कि उनका जो ग्वाल था वो उस बकरी को ग्रेजिंग करा रहा था। अचानक कुछ कुत्ते आते हैं आवारा और उस बकरी को हाल बेहाल कर देते हैं, उसको फाड़ देते हैं। पर योग देखिए दोस्तों किस्मत का, कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन वो बकरी 2 या 3 दिन में ब्याने वाली थी। 2 या 3 दिन में ब्याने वाली थी, बच्चा देने की पोजीशन में थी, और इस कदर उसको फाड़ दिया कुत्तों ने कि उसके जो बच्चे हैं दोस्तों वो बाहर लटक आए। एक ऐसी घटना जिसको अगर आंखों से अगर हम देख लें तो आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे दोस्तों, ऐसी घटना। तब कैसे मेरे उस महिला मित्र ने अपने आप को संभाला होगा, उस किसान ने अपने आप को संभाला होगा। और वो बकरी कोई दोस्तों नॉर्मल बकरी नहीं थी, बहुत अच्छी ब्लड लाइन की, अजमेरा ब्लड लाइन की या सिरोही ब्लड लाइन की अच्छी गोट थी। ये मुझे नहीं पता वो अजमेरा थी या सिरोही थी, लेकिन अच्छी बकरी थी। मैंने उस बकरी के जब बच्चे का जब वीडियो देखा और उस बकरी के बच्चों पे जो मेहनत की गई उनके द्वारा, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही काबिले तारीफ है दोस्तों वो। तो उन कुत्तों के द्वारा जब बकरी को पूरा तरह से फाड़ दिया गया, बकरी ने बहुत स्ट्रगल किया उन कुत्तों से। माँ के रूप में एक माँ होती है, और जब तक वो घटना घट चुकी थी तब तक वो बच्चे पेट से बाहर आ रहे थे, लटक रहे थे। कैसे किसान ने अपने आप को उस कंडीशन में संभाला होगा दोस्तों, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। ये चीज़ देखिए दोस्तों। और उसके 3 बच्चों को माँ की तरह पालना और एक बहुत अच्छी ब्लड लाइन के रूप में तैयार करना, सही मायने में दोस्तों ये होता है एनिमल्स लवर्स। कहते सभी हैं कि हम जानवर से प्यार करते हैं, लेकिन जब प्यार करने की बारी आती है दोस्तों, उनके रख रखाव की बारी आती है ना, तो ऐसे ही नहीं होता। जब मैंने उन बच्चियों का वीडियो देखा और उनकी सेवा भाव देखी तो मन कह उठा कि दिल से इनको सैल्यूट किया जाए। और दिल से सैल्यूट दोस्तों उनसे किया जाता है जो उस काम को करते हैं, उस काम के वास्तव में वो हकदार है। तो अगर जैसे एक ये बच्ची है, अगर हम इसका इलाज समय पे नहीं करते, टाइम टू टाइम इसको एंटीबायोटिक वैक्सीनेशन नहीं देते, तो आज ये भी हमारे पास नहीं होती। तो बारिश का मौसम चल रहा है दोस्तों, मैं किसान दोस्तों से, पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, वो सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसी कोई भी घटना हो तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। कहीं भी थोड़ी भी लापरवाही नहीं करें। आप अपना देसी इलाज ज़रूर करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टर वाला इलाज लेना ना भूलें। जब वह मेरे महिला मित्र किसान अवनी जी के साथ ऐसी घटना घटी तो दोस्तों उनके योग में उस बकरी के 3 बच्चे लिखे थे। अगर उनकी किस्मत में अगर उस बकरी के 3 बच्चे भी नहीं लिखे होते दोस्तों, तो सोचिए एक 85,000 रुपये की बहुत बड़े रकम की बकरी खून पसीने की कमाई से उन्होंने खरीदी होगी। उस बकरी के साथ जो घटना घटी वो दोस्तों शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला होगा, हम उसको दिल से सैल्यूट करते हैं। ऐसे किसानों को हमारा दिल से सैल्यूट है। इतने अमाउंट की उन्होंने बकरी ली, थोड़ी सी एक गलती हुई जाने में अनजाने में, और ये तो योग था दोस्तों कि बकरी केवल 2 या 3 दिन में ब्याने वाली थी। वरना अगर बकरी 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट होती तो वो बच्चे भी उनके हाथ नहीं लगते। आज उसके 3 बच्चे उनके पास हैं, वो उनको बहुत प्यार से, बड़े नाजों से उनको पाल रहे हैं।
और एक अच्छे फार्म की तरफ वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये प्रयास है कि हम अच्छा जानवर पालें, कम पालें, 50 ना पालें, भले हम 5 पालें, लेकिन पालें ऐसा कि दुनिया उसको देखे। तो ऐसे किसानों को हमारा दिल से सैल्यूट है, सलाम है। अवनी जी को, जयपुर से वो बिलोंग करते हैं। कभी कोई मेरा किसान मित्र उनके फार्म पे जाके मिलना चाहें तो उनसे मिल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रेरणा है वो हमारे सब के लिए, हम सब के लिए वो एक प्रेरणा के रूप में हैं और उन्होंने हमें भी प्रेरणा दी। दोस्तों, काफ़ी समय पहले उन्होंने एक कमेंट भी डाला था कि काफ़ी समय हो गया आपको यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। उनके इन्हीं शब्दों ने हमें जागृत किया, आप लोगों ने हमें जागृत किया, आप लोगों ने हमें प्यार मोहब्बत से नवाजा, तब हम ये आप लोगों के सामने वीडियो डाल पाए। और इस थन की बीमारी का भी जिक्र दोस्तों मैं इसमें कर देता हूँ, इसका बिल्कुल देसी इलाज है। ये बकरी अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है बच्ची, और जब ये ब्याने के कम से कम इसके 20 से 25 दिन रहेंगे तब इसका एक देसी इलाज आपको बता रहा हूँ। जितना इसका वजन है, जैसे मान लीजिए ये 70 किलो की बकरी है, तो 70 ग्राम आपको तिल्ली का तेल लेना है, 70 ग्राम ही देसी खांड लेनी है और 70 ग्राम ही नींबू का रस लेना है। तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी है और इसको पिलाना है एक समय। ये काम आप कीजिए, पहला। दूसरा, आपको एक बोलस आती है टिश्यू एड के नाम से, जेनेक्स फार्मा की आती है, मैनकाइंड की आती है सेराकाइंड एड के नाम से। वो कोई सी भी एक गोली आप इसको रोज़ देंगे तो इसके जो टिश्यू जो है, मिल्क हार्मोन के जो टिश्यू जो डेड हुए हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और ये दोनों थन बराबर हो जाएंगे। ब्याने से 20 दिन पहले और ब्याने के करीबन 1 महीने बाद तक ये आपको कंटिन्यू देना है, तब आप ये दोनों थन हम बराबर कर पाएंगे। और उसका जो वीडियो है जब ये बकरी ब्याएगी नजमा, तब मैं इसका ज़रूर लगाऊंगा आप तक। तब तक के लिए आप हमें दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।